हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ और उस पोएम का नाम है वॉइस ऑफ द रैन। वॉइस ऑफ द रैन क्लास 11th इंग्लिश रीडर का ये कविता है और इस कविता का आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था सेंट्रल आइडिया लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली लाइन में जो आपको लिखना है, उस पहली लाइन में आपको उस कविता का नाम लिखना है और उसके कंपोजर कौन है उस कंपोजर का नाम लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहली लाइन क्या है। द पोएम वॉइस ऑफ द रैन इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हाइटमैन। ये जो वॉइस ऑफ द रैन नामक कविता है इसके कंपोजर, इसके रचयिता कौन है? वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन। तो ये पहली लाइन हो गई। सेंट्रल आइडिया का जो तरीका होता है, लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप पहली लाइन में उस सेंट्रल आइडिया उस कविता का नाम लिखना है और उसके साथ साथ उसके कंपोजर कौन है उस कंपोजर का नाम लिखना है। ये पहली लाइन होनी चाहिए। फिर आगे क्या कहना है? इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स रैन विथ म्यूजिक। इस कविता में, इस पोएम में जो कवि हैं, जो वाल्ट व्हाइटमैन है, ये जो है कंपेयर करते हैं रैन विथ म्यूजिक। बारिश की जो बूंदें हैं उन बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है उनसे जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ वर्षा की जो तुलना है वो संगीत से की जा रही है। इस कविता में जो कवि हैं वो कवि जो हैं वाल्ट व्हाइटमैन नामक जो कवि हैं ये वर्षा की तुलना संगीत अर्थात ध्वनि से कर रहे हैं, म्यूजिक से कर रहे हैं। आगे सो दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द वॉइस ऑफ द रैन। सो इस प्रकार दिस पोएम, यह कविता इज ए कन्वर्सेशन, एक बातचीत है बिटवीन के बीच में द पोएट कवि के एंड द वॉइस ऑफ द रैन वर्षा की आवाज की। अर्थात इस कविता में कवि और वर्षा की बूंदों की जो आवाज़ है उन दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है। अर्थात इस कविता में कवि और वर्षा की बूंदों की आवाज़ अर्थात बातचीत के बारे में बात बताई गई है कि इसमें जो है कवि के साथ वर्षा की बूंदों की बात हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, वार्तालाप हो रही है। उसके बाद इन दिस पोएम द पोएट आस्क द रैन हु इट इज। इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट कवि पूछता है द रैन बारिश से, हु इट इज, यह कौन है, यह कौन है। इस कविता में कवि जो है बारिश से, वर्षा से पूछता है कि यह कौन है। देन तब द रैन रिप्लाइज, वर्षा उत्तर देती है दैट इट इज द पोएम ऑफ द अर्थ। ये वर्षा की जो बूंदें हैं, इसकी जो आवाज़ है, ये पृथ्वी की कविता है, ये इस धरती, इस भूभाग की कविता है। कहने का मतलब फिर से मैं बताना चाहता हूँ, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि आस्क पूछता है द रैन बारिश से हु इट इज, ये कौन है। अर्थात जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है, ध्वनि है, उसके बारे में कवि बारिश से, वर्षा से पूछता है कि ये कौन है। देन तब द रैन वर्षा रिप्लाइज उत्तर देती है दैट कि इट इज द पोएम, यह एक कविता है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, धरातल का, ये क्या है? एक कविता है। द पोएट कंपेयर्स रैन टू द पोएम। ये जो कवि हैं तुलना करते हैं बारिश की, किससे? पोएम से। अर्थात जो बारिश की बूंदें हैं, जो बारिश की बूंदों की आवाज़ हैं, जैसे एक कविता में सुर ताल होता है, अगर उसे हम सुर से गाएं, ताल से गाएं, बहुत एक लय से गाएं तो उसमें संगीत
उत्पन्न होता है, वैसे जो बारिश की बूंदें हैं जब वो धरातल के ऊपर पड़ती है तो एक आवाज़ निकलती है। तो जब आवाज़ निकलती है वो एक सुर के साथ, एक लय के साथ निकलती है। तो इसलिए कवि जो है एक कविता का नाम रखता है वॉइस ऑफ द रेन, और इस कविता की तुलना जो है कवि से, एक कविता से किया जा रहा है, अर्थात ये जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है ये कविता से किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।